बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा जानवरों से बहुत प्रेम करता था। उसके महल में कई पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे प्रिय था उसका शाही हाथी। यह हाथी न केवल बहुत ही सुंदर था, बल्कि बेहद समझदार और शांत स्वभाव का भी था। उसे महल में विशेष देखभाल मिलती थी। उसके लिए अलग महावत, विशेष भोजन और आराम करने के लिए हरे भरे बगीचे। एक दिन शाही हाथी को महावत झील के पास ले गया, जहाँ वह घास चरता था। वह एक शांत टीला था, हरे पेड़ों और ताजगी से भरपूर। एक दिन जब वह अकेला चल रहा था तो उसने एक करुण आवाज सुनी। वह मुड़ा और देखा कि एक भूखा कुत्ता पास के झाड़ी में बैठा है। वह कांप रहा था और भूखा भी दिख रहा था। हाथी ने कुछ घास अपने पास खींच कर रख दी, जैसे वह उसे आमंत्रित कर रहा हो। धीरे धीरे कुत्ता पास आया और हाथी के पास बैठ गया। महावत उस दिन पास नहीं था, इसलिए हाथी और कुत्ता कुछ समय साथ बिताते रहे। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। कुत्ता हर रोज हाथी के पास आता, उसके खाने का कुछ हिस्सा खाता और फिर उसकी सूंड से खेलता। हाथी को यह बहुत अच्छा लगता। वह अब अकेला महसूस नहीं करता था। वह कुत्ते के आने का इंतजार करता और जैसे ही वह दिखता, वह खुशी से सूंड हिलाने लगता। एक दिन एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसने कुत्ते को देखा जो हाथी के पास बैठा था। वह कुत्ता देखने में बहुत होशियार और स्वस्थ लग रहा था। किसान ने महावत से पूछा, क्या यह कुत्ता तुम्हारा है? महावत ने जवाब दिया, नहीं, यह तो बस यहाँ आता है, शायद जंगली होगा। किसान ने कहा, अगर यह तुम्हारा नहीं है तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? महावत को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा एक कुत्ता ही तो है। उसने बिना सोच विचार के अनुमति दे दी और किसान कुत्ते को अपने साथ ले गया। अगले दिन जब हाथी चरने के लिए बाहर आया तो उसने अपने मित्र को वहां नहीं पाया। वह इधर उधर देखता रहा, सूंड हिलाता रहा और फिर धीरे धीरे उदास हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन उसका दोस्त नहीं लौटा। हाथी बहुत दुखी रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, न तो वह घास चरता था और न ही पानी पीता था। वह बस टीले पर बैठा रहता, ना हिलता, ना कोई प्रतिक्रिया देता। महावत ने यह सब देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि हाथी को क्या हुआ है। उसने राजा को सूचना दी कि शाही हाथी बीमार लग रहा है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने अपने शाही वैद्य को बुलाया। शाही वैद्य ने हाथी की पूरी जांच की। उसका शरीर, नाड़ी, तापमान सब सामान्य था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह हाथी शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत दुखी है। मुझे लगता है इसने किसी प्रिय को खो दिया है। राजा ने तुरंत महावत को बुलवाया और पूछा, क्या कुछ अजीब हुआ है पिछले दिनों? महावत ने सोचा और कहा, महाराज, कुछ दिन पहले एक किसान आया था और वह कुत्ता जो हर दिन हाथी के पास आता था उसे अपने साथ ले गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस किसान को ढूंढा जाए, कुत्ते को वापस लाया जाए। सैनिकों ने उस किसान को ढूंढ निकाला और उसके पास से कुत्ते को वापस ले आए। जैसे ही कुत्ता वापस टीले पर पहुंचा, हाथी ने उसे देखा और खुशी से जोर जोर से चिंघाड़ा। उसने अपनी सूंड हवा में हिलाई, दौड़ते हुए कुत्ते के पास गया और उसे प्यार से छूने लगा। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ। वह हाथी के पैरों से लिपट गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। ये खुशी और पुनर्मिलन के आंसू थे। उस दिन से फिर कभी वे अलग नहीं हुए। हाथी फिर से खाने लगा, खेलने लगा और उसकी पुरानी ऊर्जा वापस आ गई। महावत और राजा भी इस दोस्ती को देखकर बहुत प्रभावित हुए। अब हर दिन कुत्ता हाथी के साथ रहता, उसे खिलाता और साथ घास चरता। शाही हाथी भी कुत्ते की देखभाल करता, जैसे वह उसका अपना छोटा भाई हो। उनकी यह मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से देखने आते कि एक विशाल हाथी और एक छोटा सा कुत्ता कैसे इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये एक मिसाल बन गई कि सच्ची दोस्ती में न कोई जात होती है, न कोई आकार, न कोई स्वार्थ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते। हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं कराना चाहिए।